भारतीय ऐतिहासिक लोक कथाओं में राजा भरथरी की कथा प्रसिद्ध है, जिसमें दो विपरीत कहानियां उपस्थित हैं। पहली कहानी में राजा भरथरी अपनी पत्नी पिंगला द्वारा धोखे का शिकार बनकर संन्यास लेने का निर्णय लेते हैं। एक ब्राह्मण द्वारा दिए गए अमरफल के चक्कर में उन्हें अपने प्रिय का सच्चा प्यार खोने का अनुभव होता है, जिससे उनमें वैराग्य का जन्म होता है। वहीं दूसरी कहानी में राजा भरथरी रानी पिंगला की सच्चे प्रेम की परीक्षा लेते हैं। रानी के शोक में आत्महत्या करने पर राजा का हृदय टूट जाता है और वे खुद को दोषी मानने लगते हैं। इन घटनाओं के बाद गोरखनाथ की कृपा से रानी जीवित होती हैं और राजा फिर गोरखनाथ के शिष्य बन जाते हैं। भारतीय ऐतिहासिक लोक कथाओं में राजा भरथरी या भर्तृहरि की कथा बहुत प्रसिद्ध है। भरथरी या संस्कृत के महान कवि भर्तृहरि को गोरखवंश के प्रसिद्ध योगियों में गिना जाता है। इनकी कहानियां बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान में लोकप्रिय है। छत्तीसगढ़ राज्य में रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत गीता की तरह ही भरथरी चरित भी काफी प्रचलित है। यह कथा गांवों में बुजुर्गों के मुख से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रही है। नाथपंथी योगियों का जो संप्रदाय है, वह संप्रदाय 9वीं-10वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। बंगाल, बिहार और उसके आसपास योगी नाम की एक जाति रहती थी। ये लोग छुआछूत नहीं मानते थे, जात पात नहीं मानते थे। बहुत ही उन्नत मानसिकता के थे वे लोग नाथपंथी योगियों जैसे थे। नाथपंथी योगियों का संप्रदाय नेपाल में बौद्ध और शैव साधनों के मिश्रण से हुई थी और इसके बाद यह संप्रदाय पूरे हिंदी प्रदेश में फैल गई। इस संप्रदाय के लोग पढ़े लिखे नहीं होने के कारण अशिक्षित माना जाता था, पर इनसे जो शिक्षा मिलती थी वह बहुत से शिक्षित लोग नहीं दे पाए थे। ये लोग अपने को जोगी कहते थे। लोग उन्हें नकारते थे, ये कहके कि ये लोग शास्त्र विहीन हैं। ये लोग लोकगीतों के माध्यम से लोगों का दिल जीत लेते थे। भरथरी एक ऐसा चरित्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि वे योगी बने थे। भरथरी उज्जैन का राजा था। अब भरथरी क्यों योगी बनकर राज्य छोड़कर चले गए थे, इसके बारे में अलग अलग कहानियां प्रचलित है, जिसमें आखिर में गोरखनाथ के कृपा से सब ठीक हो जाता है और भरथरी गोरखनाथ के शिष्य बन जाते हैं। लेकिन भर्तृहरि की कथा के कम से कम दो रूप मिलते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध है। आइए जानते हैं इन दो कहानियों के बारे में। पहली कथा यह है कि भर्तृहरि की पत्नी पिंगला जब किसी और पुरुष से प्यार करने लगती है, तब भरथरी सन्यासी बनकर राज्य छोड़कर दूर चले जाते हैं। किसी समय एक ब्राह्मण को अमरफल मिला, तब उसने विचारा कि यह फल किसको देना योग्य है। सोचते सोचते उसको ध्यान आया कि यह राजा भर्तृहरि को देना चाहिए, क्योंकि वह बड़ा धर्मज्ञ और प्रजापालक है। यह सोच उसने वह फल राजा भर्तृहरि को दे दिया। राजा ने उसे अपनी प्राणप्रिया स्त्री पिंगला को दे दिया। उस रानी पिंगला ने वह फल अपने व्यभिचारी पुरुष मित्र को दे दिया। उस जार पुरुष ने वह फल अपनी किसी प्रिय वेश्या के लिए दे दिया और उस वेश्या ने भी धन के लोभ से वह फल फिर से राजा भर्तृहरि को दे दिया। उस फल को देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसके समस्त वृतांत को जानना चाहा। प्रयत्न करने से उसको सब वृतांत ज्ञात हो गया। तब तो उसको एकदम से वैराग्य उत्पन्न हुआ और कहने लगा। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, जिस प्रियतमा को मैं निरंतर जान से भी अधिक प्रिय मानता रहा, वह मुझसे विरक्त होकर अन्य पुरुष की इच्छा करती है, और वह अन्य पुरुष जो दूसरी स्त्री पर आसक्त हैं, और वह अन्य स्त्री जो मुझसे प्रसन्न है। इसलिए मेरी प्रिया को जो अन्य पुरुष से प्रीति रखती है को धिक्कार है, उस अन्य को भी धिक्कार है जो ऐसी रानी को पाकर भी अन्य स्त्री पर आसक्त है। धिक्कार है इस अन्य स्त्री को जो मुझ पर आसक्त है।
धिक्कार है मुझको और इस कामदेव को भी धिक्कार है जो इन सब का कारण है। इसके बाद राजा गृहस्थ आश्रम को छोड़कर सारा राजपाट अपने भाई को सौंपकर संन्यास लेकर गोरखनाथ का शिष्य बनकर अरावली की पहाड़ियों में तप करने चले जाते हैं। एक दूसरी कथा इस पहली कथा के उल्टी है। रानी पिंगला अपने पति भर्तृहरि से बेहद प्रेम करती है। राजा भर्तृहरि एक बार शिकार खेलने गए थे। उन्होंने वहां देखा कि एक पत्नी ने अपने मृत पति की चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। राजा भर्तृहरि बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि क्या मेरी रानी भी मुझसे इतना प्यार करती है। अपने महल में वापस आकर राजा भर्तृहरि जब ये घटना रानी पिंगला से कहते हैं तो पिंगला कहती है कि वह तो यह समाचार सुनने से ही मर जाएगी। चिता में कूदने के लिए भी वह जीवित नहीं रहेगी। राजा भर्तृहरि सोचते हैं कि वे रानी पिंगला की परीक्षा लेकर देखेंगे कि ये बात सच है या नहीं। फिर से भर्तृहरि शिकार खेलने जाते हैं और वहां से समाचार भेजते हैं कि राजा भर्तृहरि की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनते ही रानी पिंगला मर जाती है। राजा भर्तृहरि बिल्कुल टूट जाते हैं, अपने आप को दोषी ठहराते हैं और विलाप करते हैं। पर गोरखनाथ की कृपा से रानी पिंगला जीवित हो जाती है और इस घटना के बाद राजा भर्तृहरि गोरखनाथ के शिष्य बनकर चले जाते हैं। समाधि बाबा भर्तृहरि की पूज्य समाधि राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है, जहां पर प्रतिवर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला लगता है। आप क्या सोचते हैं कि इनमें से कौन सी कहानी सत्य के नजदीक है?